फियरलेस क्रिकेट इज हियर। पाकिस्तान ने 200 प्लस का टारगेट 16 ओवर्स के अंदर जो है वो पूरा कर लिया। बेहतरीन रन चेज पाकिस्तान की तरफ से, और भाई काफी अरसे बाद आई थिंक वो ट्राई सीरीज के अंदर वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप जो है वो एक वनडे जीते थे। उसके बाद से जो है वो कुछ भी मतलब कोई खुशी की न्यूज नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने एक बड़ी विन ली है। और क्या बेहतरीन बैटिंग की हसन नवाज ने, और डेब्यू सीरीज के अंदर अपनी मेड इन 100 स्कोर की, और आई थिंक फोर्थ पाकिस्तानी है अहमद शहजाद ने स्कोर की है, रिजवान ने, बाबर ने और अब हसन नवाज ने। और क्या बेहतरीन खेला हारिस ने, क्या बेहतरीन खेला सलमान अली आगा ने। डिटेल के अंदर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन यार जो फियरलेस क्रिकेट की बात हो रही थी वो अब आपको दिखी इस मैच के अंदर। और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा स्कोर किया 75 एक विकेट आउट के ऊपर पावर प्ले के अंदर, और 10 ओवरों के अंदर भी पाकिस्तान का अभी तक हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर था। तो आपको अप्रोच और इंटेंट नजर आ रही है, लेकिन फियरलेस क्रिकेट जो मैं पिछली दो वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको क्या फर्क दिखा है पहले दो मैचेस के अंदर और इस मैच के अंदर। देखिए, फियरलेस क्रिकेट का मतलब होता है कि बॉल को इंटेंट के साथ मेरिट के ऊपर खेलना। ठीक है, आज के मैच में आपको अब हारिस की बैटिंग अगर आप स्पेशली देखें और पहले दो मैचेस की देखें, हारिस ने आज टैलेंट तो है, ठीक है। बहुत से लोग मेरे कमेंट में नीचे लिख रहे थे भाई आप सही नहीं कह रहे, फियरलेस क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो स्किल चाहिए होती है, पाकिस्तान के पास स्किल ही नहीं है। भाई स्किल है, टैलेंट है, स्किल और टैलेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकता पाकिस्तान क्रिकेट से। ये रहेगा, प्रोसेस नहीं है, मेरिट नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन स्किल और टैलेंट जो है वो हमेशा रहेगा। तो अगर आप हारिस को देखें, मैंने पिछली दो वीडियोस के अंदर ये चीज एक्सप्लेन की थी कि बॉल को मेरिट के ऊपर खेल लें। जो आप साइफर्ड को देखते हैं या फिन एलन को देखते हैं, मैंने ये भी मेंशन किया था कि आप उनको उनकी बैटिंग को देखें कि वो अपनी बेस स्ट्रांग रखते हैं और बॉल को जहां पे बॉल होती है वहां पे खेलते हैं। आज आपने हारिस को देखा, बॉल सामने की है, सामने छक्का मारा, बॉल कट की, उन्होंने कट मार दिया, लेट कट भी उन्होंने मारा, जो है वो पैडल स्वीप भी जो है वो डिल स्कूप भी उन्होंने खेला, लेग के ऊपर बॉल आ रही है तो लेग के ऊपर जो है वो उन्होंने फ्लिक भी किया। तो ये आपको हारिस की बैटिंग के अंदर मेच्योरिटी दिखी है। और बाय द वे हारिस देखिए अंडर प्रेशर है, लेकिन उनकी बैटिंग के अंदर मेच्योरिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि वो पीएसएल भी खेलते हैं रेगुलरली, पाकिस्तान के साथ भी खेल चुके हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लीग्स भी खेलते हैं। तो वो मेच्योरिटी आपको दिखी कि उन्होंने मेरिट के ऊपर खेला। ठीक है, पिछले मैचेस में क्या दिख रहा था कि भाई टांग निकाल रहे हैं, मुंह उधर है, बस लेग के ऊपर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं सारे प्लेयर्स, लेकिन आज आपको हारिस की बैटिंग के अंदर दिखा। अब हम आते हैं हसन नवाज के ऊपर। देखिए स्किल है तो वो शॉट मार रहा है। देखिए आज की जो उनकी 100 है, अपर कट भी दिखा आपको, कट भी दिखा, सामने का छक्का भी दिखा, लेग का छक्का भी दिखा, पुल के ऊपर छक्का भी दिखा, ऑब्वियसली एजेस वगैरह भी थी, ड्राइव भी दिखी आपको। लेकिन इंटेंट ये थी जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में समझा रहा था कि यार इंटेंट क्या है कि बॉल अगर कट के ऊपर है तो आपने उसको ऑन द ग्राउंड नहीं खेलना। इंटेंट ये होती है कि आपने मेरिट के ऊपर उसको जो इनर सर्कल है उसके ऊपर से करना है। अब बाबर और रिजवान होते तो उसको कट खेलते ऑन द ग्राउंड, ड्राइव मारते, बड़ी प्यारी ड्राइव मारते बाबर आजम, लेकिन आपने हसन नवाज को देखा और आपने क्या नाम है हारिस को देखा कि उन्होंने पूरा छक्का ऊपर से मारने की कोशिश की। तो ये फर्क है, ये है इंटेंट असल में। ठीक है, इंटेंट ये नहीं है कि मुंह उठाया, लेग के ऊपर मारी गए, लग गई तो लग गई, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आप हसन नवाज की बैटिंग देखें, मैं देखें हसन नवाज, लोग कह रहे हैं स्किल नहीं है पिछली वीडियोस के अंदर। भाई हसन नवाज ने ना पीएसएल खेली है ना कोई लीग खेली है। हसन नवाज के जो है ना वो टोटल 10 मैचेस हैं। ठीक है, और उसके टैलेंट की बेस के ऊपर वो पिक हो गया, तो वो अंडर कुक प्लेयर है। वो आपने देखा कि पहले दो मैचेस के अंदर वो बिल्कुल लेग के ऊपर, मुंह उनका कहीं पे था, टांग उनकी कहीं पे थी, शॉट वो कहीं पे मार रहे थे और वो फिर थर्ड मैन पे चली गई। आज भी एक शुरू में उन्होंने एक सामने चौका या छक्का लगाया था, सेम थी, वो लेग खुली हुई थी उनकी, लेकिन बॉल अगर थोड़ी सी ऊपर बाउंस ज्यादा करती तो वो वहां पे चली जाती। लेकिन अगर आपने आज देखा हो, हसन नवाज ने थोड़ा टाइम लिया। ठीक है, शुरू के आई थिंक 20-25 रन उनके वैसे ही थे जिसके अंदर वो थोड़ा सा स्लॉग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे उनके रन बने और कॉन्फिडेंस आया तो आपको स्किल और वो टैलेंट दिखा जो कि देखा बाकी लोगों ने भी, और जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उनकी जो जो उनकी तारीफ होती है। फिर जब वो कॉन्फिडेंस में आए तो उन्होंने कट भी मारा, मतलब स्पिनर के ऊपर तो वो पूरे मेरिट के ऊपर जहां पे शॉट बनती थी वहां पे खेल रहे थे। लेकिन फिर आपने देखा फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी कट भी मारा उन्होंने, जो है वो कवर ड्राइव भी मारी, सामने छक्का भी मारा, जब बॉल आगे पड़ी थी तो एक बहुत प्यारा उन्होंने छक्का भी मारा था, पुल भी खेली, फिर अपर कट भी खेले दो।
ठीक है? ये भी याद रखें कि जब उनका कॉन्फिडेंस आया, जो बाद के 50 रन थे, वो असल में जो जो स्किल है, जो लेवल है, जिस लेवल के ऊपर हसन नवाज खेल सकते हैं, जिस लेवल के ऊपर उनको आगे खेलना चाहिए, वो उन्होंने शो किया जो बाकी 50 थी उसके अंदर, जो दूसरी 50 थी उसके अंदर। पहली 50 के अंदर यार आप समझ सकते हैं भाई, इतने ज्यादा मैचेस नहीं है। अब इंडिया की लोग एग्जांपल देते हैं भाई, उनका 20-21 साल का लड़का भी जो है ना, वो एक पूरा आईपीएल या 2 आईपीएल के सीजन खेल के आ रहा होता है। डोमेस्टिक के अंदर भर-भर के मैचेस खेल के आ रहा होता है। जब आप खेल के आ रहे होते हो ना, आपने 100 टी20 मैचेस 20-21 साल की उम्र में खेल लिए होते हैं। तो फिर आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे जब बॉल आती है, कहाँ पे खेलना है, किस तरह मेरिट के ऊपर खेलना है। जब प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आके बनते हैं, तो पहले उनको टाइम लगता है। अब साइम अयूब की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। साइम अयूब का सेम सिनेरियो, ये तो अच्छी बात है कि हसन नवाज ने तीसरे में ही 100 मार ली। अगर आप सैम अयूब को देखें, सैम अयूब एक ही जगह के ऊपर लेग के ऊपर शॉट मार के आउट हो ही जा रहे थे, हो ही जा रहे। शुरू की 10 इनिंग्स के अंदर मेरे ख्याल में 6-7 दफा वो इसी तरह आउट हुए हैं। तो अगर आप उनको मौका ना देते, ठीक है, 20-25 मैच ना देते, जैसे मैंने कहा जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनको कम से कम 15 मैचेस मिलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई शुरू के 5 मैचेस तो भाई कॉन्फिडेंस रिगेन करने में ही लग जाते हैं, थोड़ी एक बारी लग जाए, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज हसन नवाज की के साथ ये हुई है कि उनको ज्यादा इनिंग्स नहीं की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने अपनी तीसरी इनिंग के अंदर ही 100 मार दिया। अब वो प्रॉपर तरीके से खेलेंगे जैसे आपको सेकंड 50 के अंदर वो खेलते हुए दिखे। भाई उसके बाद सलमान अली आगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, एक एंकर हो सकता है, शादाब भी मेरे हिसाब से एंकर ही हैं, ठीक है। या तो सलमान अली आगा हो सकते हैं, या बाबर हो सकते हैं, या फिर रिजवान हो सकते हैं, कोई एक ही हो सकता है। लेकिन एंकर का मतलब ये भी नहीं है कि आप 120 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलें, ठीक है। वनडे क्रिकेट में मैं एंकर पे कहता हूं कि भाई 90 प्लस स्ट्राइक रेट के ऊपर या 100 के करीब स्ट्राइक रेट के ऊपर आपको क्रिकेट खेलनी है। इसी तरह अगर आप टी20 क्रिकेट में एंकर हैं, तो आपको बेयर मिनिमम 145 या 150 के स्ट्राइक रेट से खेलनी है, जो कि सलमान अली आगा ने किया। अब सलमान अली आगा को देखें, और बाकी प्लेयर्स को भी उनको देखना चाहिए कि किस तरह मेरिट के ऊपर खेला जाता है, मेरिट के ऊपर शॉट मारी जाती है। बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने, कवर पे भी छक्का लगाया उन्होंने, कट भी मारे, स्पिनर को अच्छा खेला, मतलब स्कूप्स मारे लेग के ऊपर, वो बहुत पक्के हैं। तो बहुत बहुत बेहतरीन बैटिंग थी आज पाकिस्तान की। और 16 ओवर देखें, हम बहुत से लोग कहेंगे यार बाबर और रिजवान ने भी 200 चेज किया है। बाबर और रिजवान ने 200 चेज किए हैं, ठीक है, लेकिन 19वें ओवर में, 20वें ओवर में, ये एक स्टेटमेंट है कि 16 ओवर के अंदर जो है वो आपने रन चेज कर लिए। तो ये तो हमने बैटिंग की बात की, अब आपने बैटिंग देनी है, ठीक है। लेकिन प्रेशर बहुत था हसन नवाज के ऊपर। अगर आज वो फेल होते तो मैच बिन यूसुफ को अगले मैच में खिला देना था, मुझे ऐसा लग रहा है कि खिला देना था। तो प्रेशर दोनों के ऊपर था, हारिस के ऊपर भी था, हसन नवाज के ऊपर था। और अंडर प्रेशर चेज करते हुए आपने 16 ओवर के अंदर मैच खत्म किया है, ये बहुत बड़ी बात है दोनों प्लेयर्स के लिए, स्पेशली हसन नवाज के लिए, जो कि ज्यादा यंग है और मतलब तीसरा मैच ही अपना खेल रहे थे। तो आपने कंटिन्यू करना है, जितने भी प्लेयर्स हैं आपने उनको 15 मैचेस देने मिनिमम, और फिर आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो बैटिंग तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी, मेरे हिसाब से कैप्टनसी भी बहुत अच्छी थी। देखिए पिछले मैच में मैंने आपको बोला था कि अबरार को हर सूरत में एक फ्रंट लाइन, मैं तो कहता हूं 2 को खेलना चाहिए, लेकिन एक फ्रंट लाइन स्पिनर तो लाजमी खेलना चाहिए, और अबरार वापस आए। अब उनको मार पड़ी है, देखिए मार पड़ती है, प्लेयर बॉलर तभी बनता है। लेकिन अगर अबरार वो 2 बॉलों पे 2 विकेटें नहीं लेते, तो 15 ओवर के अंदर 164 फॉर 5 था, ये 230 प्लस होता, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो प्लेयर रन दिए उन्होंने, लेकिन गेम में भी वो वापस लेके आए पाकिस्तान को। तो बरार का होना मस्ट है, एक फ्रंट लाइन स्पिनर का होना मस्ट है। ये क्राइम है अगर आप कहीं भी किसी भी कंडीशंस में एक स्पिनर नहीं खिलाते, ठीक है। फिर शादाब की अच्छी चीज थी कि उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन भाई डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन शादाब का अभी भी मुझे रोल समझ नहीं लग रहा। बट अब देखते हैं अब कैसे हैं, अब खेल रहे हैं, अब बॉलिंग करें। सबसे जरूरी चीज है कि 4 ओवर अपने पूरे करें। मुझे लगा क्रिटिसिज्म आया है, तो इस दफा उन्होंने भी खुद भी कहा होगा भाई मुझे 4 ओवर कराओ। फिर कैप्टन ने भी कहा होगा कि भाई आप 4 ओवर करो, वरना जस्टिफाई नहीं होती प्लेस। तो उन्होंने 4 ओवर किए, और ये अच्छी चीज है कि किए कम अज कम। अब वो जिस भी तरीके से आए हैं, अनफेयरली आए हैं, सुफियान मुकीम अनफेयरली बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, वो अब एक अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने 4 ओवर किए। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ देखें बाहर के मुल्कों में हमेशा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, इधर अच्छी बॉलिंग ही करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। शाहीन को अभी भी मार पड़ रही है, 2 विकेटें उन्होंने ली हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनको अभी भी मार जो है वो पड़ रही है। शाहीन को पता नहीं भाई, अभी 2 मैचेस और देखते हैं और उसके बाद आपको डिसीजन लेने पड़ेगा। शुक्र है भाई, पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि भाई जहांदान से बेहतर बॉलर हैं
बेहतर हिटर भी हैं अब्बास अफरीदी, और वो कभी भी ड्रॉप होने बनते नहीं थे। आपके बेस्ट टी20 बॉलर रहे हैं वो पिछले क्या नाम है, पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल से, उनको ड्रॉप करना नहीं बनता था। तो शुक्र है भाई अबरार वापस आए और जो है अब्बास अफरीदी वापस आए। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बॉलिंग पाकिस्तान को अभी भी इंप्रूव करनी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके बॉलर 3 बॉलर फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज में, लेकिन आपने वर्ल्ड कप खेलना है अब सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के अंदर, इंडिया, श्रीलंका, और आपने एशिया कप भी खेलना है। तो ये अपने दिमाग के अंदर चीज़ वो गलती ना करिएगा जो आपने 50 ओवर्स में की थी कि भाई हमारे 4 फास्ट बॉलर अच्छा खेल रहे थे, अब हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी 4 फास्ट बॉलर से या 3 फास्ट बॉलर से खेलेंगे। ये विजन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके 3 अगर फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, जब आप सब कॉन्टिनेंट में जाएं तो रेडी रखें सुफियान मुकीम को। यहाँ पे आपके 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए और सुफियान मुकीम को अंदर आना चाहिए, एक प्रॉपर स्पिनर को अंदर आना चाहिए। ये ना हो कि हारिस रऊफ यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अब आप उनको तीसरा फास्ट बॉलर, क्योंकि वो नई बॉल से बॉलिंग तो करेंगे नहीं, जो 2 फास्ट बॉलर आप खिलाएंगे उनको दोनों को नई बॉल से बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो हारिस रऊफ ड्रॉप होंगे। आप कहेंगे भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस देके आ रहा है, हम हारिस रऊफ को ड्रॉप नहीं कर रहे। वहां पे स्पिनर खेलना बनता है और आपने खिलाना है वहां पे, तो ये चीजें नहीं भूलनी जब आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जाएंगे। तो भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बैटिंग की, आई थिंक बॉलिंग भी इस पिच के ऊपर 200 रन पे रिस्ट्रिक्ट करना अच्छी परफॉर्मेंस थी, कैप्टनसी अच्छी थी टाइम ने, ठीक है? क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान में जो प्लेयर्स बनते हैं ना, यंग प्लेयर्स, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के नहीं आए होते, ठीक है? उनके अंदर स्किल होती है, टैलेंट होती है, लेकिन वो बनते पाकिस्तान टीम में आके हैं। बाबर आजम भी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम में आके बने थे, सैम अयूब का सेम केस है, इसी तरह और भी भरी हुई हैं एग्जांपल्स। थोड़ी सी पेशेंस रखें, थिंग्स विल टर्न आउट, और उनको कॉन्फिडेंस दें। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर।